नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज एक नए पाठ के साथ मैं फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं का पाठ 4 और पाठ का नाम है देहात और शहर। तो इस पाठ का पूरा स्वाध्याय आप इस वीडियो में देख सकते हैं और वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट्स करके अवश्य बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो सबसे पहले हम शब्द वाटिका की ओर बढ़ते हैं। तो शब्द वाटिका में साझा करना, इसका अर्थ होगा बांटना। रौनक का अर्थ होता है चमक दमक। व्यथित का अर्थ होगा दुखी। विख्यात यानी बहुत प्रसिद्ध, इसे हम विख्यात कह सकते हैं। आबादी यानी जनसंख्या। और चिल्लपौ यानी शोर। चिल्लपौ यानी शोर। उदासीन, कुछ शब्द इस किताब में नहीं है, मैंने ढूंढकर लिखा हूँ। तो उदासीन यानी रुचि ना लेना या विरक्त होना। दुर्लभ यानी कठिन और व्यथा यानी दुख। तो इस प्रकार से ये हमने शब्दार्थ देखे। और कुछ यदि आप शब्दों के अर्थ जानना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब मुहावरे की तरफ देखिए। पहला मुहावरा है दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना। इसका वाक्य में प्रयोग, मनीष की माँ हमारे घर आकर हमेशा अपना दुखड़ा रोती रहती है। दूसरा है दिन दूनी रात चौगनी उन्नति। तो इसका अर्थ होगा तेज गति से विकास। इसका वाक्य में प्रयोग हम देख सकते हैं, विज्ञान और तकनीकी की सहायता से किसानों ने खेती में दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति की है। तो इस प्रकार से ये दोनों मुहावरों का वाक्य में प्रयोग देखा। अब तीसरा देखिए, चार चांद लगाना। तो इसका अर्थ होगा शोभा बढ़ाना। और इसका वाक्य में प्रयोग है, हास्य कवि की कविता ने कवि सम्मेलन में 4 चांद लगा दिए। यानी उनकी कविता इतनी मोहक और हास्य थी कि कवि सम्मेलन में 4 चांद लग गए। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे, कहावतों का है वह। तो कहावत, पहली कहावत है चिराग तले अंधेरा। तो इसका पहले हम अर्थ समझेंगे, योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। तो इसे कहेंगे हम चिराग तले अंधेरा। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए आप। राजीव के पिता कंप्यूटर इंजीनियर हैं और उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता। यानी राजीव को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, इसे हम कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, वाक्य के सामने सही या गलत चिन्ह लगाओ। तो यह वाक्य को पहले हम पढ़ेंगे और ये सही है या गलत आपको समझना है और इसमें चिन्ह लगाना है। तो पहला है, खेल ग्रामीण जीवन की आत्मा है। तो यह वाक्य सही है। दूसरा, गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्जित और अच्छे अस्पताल हैं। तो यह वाक्य गलत है, गांव में सुसज्जित और अच्छे अस्पताल नहीं हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, कारण लिखो पर आधारित है। तो पहला हमारा प्रश्न होगा, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो इसका उत्तर देखिए, क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर आ रहे हैं। इस कारण गांव में लोग काम के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। अगला प्रश्न देखिए, शहर परेशान हो उठा। तो इसका कारण जानिए आप, शहर क्यों परेशान हो उठा? तो शहर, जो गांव के लोग हैं वो शहर की ओर आ रहे हैं। तो दिन ब दिन क्या होती जा रही है, भीड़ बढ़ती जा रही है शहरों में, इसके कारण शहर परेशान हो उठा। अगला प्रश्न, गांव बहुत उदास हो जाता है। तो गांव में पहले जैसी हरियाली नहीं रही, जो पहले बहुत हरियाली हुआ करती थी। और इसके कारण क्या हुआ, पहले जैसी खुशहाली और रौनक भी नहीं रही। इसके कारण गांव उदास हो गया। गांव क्या हो गया, उदास हो गया। तो पहले ऐसी हरियाली और खुशहाली नहीं रही। अगला प्रश्न भाषा की ओर है। तो इसमें लिंग परिवर्तन, ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं आपको, एक एक करके लिंग परिवर्तन हम करेंगे। चाची का चाचा, अध्यापिका का अध्यापक, अभिनेता का अभिनेत्री, गुड़िया का गुड्डा, ऊँट का ऊँटनी, ससुर का सास, हंसनी का हंस
और बालक का बालिका। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर जो शब्द है इसका हमने लिंग परिवर्तन किया। अब एक एक हम इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। पहला देखिए, पहला शब्द था चाची, तो इसका होगा चाचा, लिंग परिवर्तन हो जाएगा। तो चाचा जी प्रकल्प में मेरा मार्गदर्शन करते हैं, हम इनका पूरा वाक्य में प्रयोग देख रहे हैं। दूसरा है कक्षा में अध्यापिका की जगह अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इनका वाक्य जो लिंग परिवर्तन है वो देखा हमने। फिल्म में अभिनेत्री का कार्य बहुत सराहनीय था, तो अभिनेता की जगह अभिनेत्री शब्द का प्रयोग किया गया है। मेरे जन्मदिन पर पिताजी ने सुंदर सा गुड्डा उपहार में दिया, तो गुड़िया का लिंग परिवर्तन गुड्डा, तो इसका हमने वाक्य में प्रयोग देखा। अगला प्रश्न देखिए, ऊँटनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, तो ऊँट शब्द था उसका हमको लिंग परिवर्तन करना था ऊँटनी, तो यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग देखा हमने। ससुर का लिंग परिवर्तन होगा सास, तो सास ने खुशी खुशी नई बहू का स्वागत किया, तो यहाँ पर लिंग परिवर्तन के साथ साथ हमको वाक्य में प्रयोग भी करना है उसका। शिकारी का तीर हंस को लगा, हंसनी का हो गया हंस, और बालिका भूख से बिलख कर रो रही थी, तो यहाँ पर बालक का हो गया लिंग परिवर्तन बालिका। तो बच्चों, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, और इस चैनल को अवश्य से अवश्य सब्सक्राइब करो। यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे नए पाठ की जो वीडियो है वो आप तक उसकी लिंक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।